हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम 2016 का जीएस का पेपर देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। 2011, 12, 13, 14 और 15, राइट, हमने ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये 6 लेक्चर 2016 का। ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर अभी तक आपने ये पेपर नहीं लगाया है 2016 का, ठीक है, तो 2016 का सबसे पहले आप पेपर लगा लो, और पेपर लगाने के बाद फिर ये वीडियो देखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक एनालिसिस पार्ट डेवलप करेगा। आप जब पहले खुद करोगे तो आपको पता लगेगा आप किस तरीके से सोच रहे थे, राइट, कहाँ पे किस तरीके से सोचना था, थोड़ा लॉजिकल रेफरेंस इसमें आपको मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले इस पेपर को 2016 के पेपर को आपको खुद से लगाना है, उसके बाद फिर ये भी लेक्चर देखना है। ओके, चलो ठीक है। तो 16 का पहले पेपर देख लेते हैं, ठीक है। ये ए सीरीज़ है जो मैं लगा रहा हूँ, सेट ए। फिर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। यहाँ प्रोरोगेशन की बात की गई है, लेकिन हमें पता है मोस्टली क्या होता है, डिसोल्यूशन पे होता है। जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है तो बिल पेंडिंग या लैप्स जो होते हैं वो सारी चीज़ तब होते हैं, प्रोरोगेशन पे नहीं होता है। तो प्रोरोगेशन पे क्या, ये खत्म हो जाएगा। बिल पेंडिंग, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लॉप्स ऑन डिसोल्यूशन। देखो यहाँ वर्ड दिया हुआ डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अब कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, यहाँ पे प्रोरोगेशन लिखा था, इसको भी डिसोल्यूशन समझ लेंगे एग्जाम हॉल में। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, ये प्रोरोगेशन होता है। प्रोरोगेशन मतलब एंड ऑफ अ सेशन, ठीक है, सेशन जब एंड होता है, ठीक है। और डिसोल्यूशन में पूरे जो हाउस का जो पीरियड होता है, पूरा हाउस डिसॉल्व होती है। ओके, तो इस चीज़ को, इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना आप। चलो ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही, ओनली 2 हो जाएगा। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर यूज्ड बाय इफ्री टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अंडर नरिशमेंट हंगर से हाँ हो सकती है, चाइल्ड स्टंटिंग हंगर से रिलेटेड है, हाँ, चाइल्ड मोर्टेलिटी हाँ हंगर से रिलेटेड है। 1 2 3 तीनों प्रोविजंस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। डेफिसिट रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है। अब देखो, ये सेम क्वेश्चन ही 2015 में भी आया हुआ था, अब ये 16 में आया हुआ है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं, जैसे रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ हो सकता है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, ये एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा तो इससे डेफिसिट और बढ़ेगा, ये गलत। रेशनलाइजिंग सब्सिडी हो सकता है। रिड्यूसिंग इम्प्योर ड्यूटी, इम्प्योर ड्यूटी अगर हम रिड्यूस कर देंगे, इससे क्या होगा, इंपोर्ट पे इम्पैक्ट होगा, राइट, हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे। इम्पोर्ट ड्यूटी को हम रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब इंपोर्ट ज़्यादा होंगे, राइट, तो हमारे करेंसी और जाएगी। तो ये चीज़ें, तो तीसरी भी उतनी श्योर नहीं है, राइट। तो क्या होगा, पहला और तीसरा श्योर शॉर्ट 2 पेयर। फिर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक इज़ अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, 2 चीज़ें मिल गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज, सुपर मार्केट चेन्स दैट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई रेसिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी द प्रमोटर ऑफ द पेमेंट बैंक। तो हो सकता है, हाँ एलिजिबल हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं। पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है, मान लेते हैं। फिर लिखा है पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ लिखा पेमेंट बैंक अंडरटेक नहीं ले सकती, क्या नाम है, लेंडिंग एक्टिविटीज़। और यहाँ पे कह रहा हूँ क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं। क्रेडिट कार्ड में भी क्या आप एक तरीके से क्रेडिट दे रहे हो, क्रेडिट मतलब क्या, आप लेंडिंग एक्टिविटी कर रहे हो, राइट। तो मतलब दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो यहाँ पे अब आपको चूज़ करना पड़ेगा, आप दूसरी के साथ जाओगे या तीसरी के साथ जाओगे। तो तीसरी के साथ, यहाँ पे तो मैं तो तीसरी के साथ जाऊँगा क्योंकि पहली सही है, दूसरी में यहाँ लिखा है। तो क्या पता वो डेबिट कार्ड इशू कर सकती हूँ और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती हूँ, राइट, और वो लैंडिंग अंडरटेक नहीं कर सकती हैं इसलिए, राइट। तो मे बी 1 and 3 विल बी मोर करेक्ट यहाँ पे, राइट, क्योंकि यहाँ लिखा है बोथ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तो बहुत सारे चांसेस है कि वो क्रेडिट कार्ड इशू ना करती हो, राइट। तो तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगी, दूसरी गलत हो जाएगी इस हिसाब से, ठीक है। और विद रेफरेंस टू द लाइफ आई की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इट यूजेस लाइट एज अ मीडिया फॉर हाई मीडियम ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, नाम में ही लाइफ आई, तो वाईफाई की जगह लाइफ आई कर दिया, लाइट होगा, ठीक है, हो गया, करेक्ट मान लेते हैं, नाम से सही लग रहा है। इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड अ सर्वल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई, तो वाईफाई की जगह लाइफ आई है, तो मे बी ज़्यादा फास्टर और लाइट की स्पीड यूज़ कर रहे हैं हम, तो बोथ 1 and 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन समटाइम यूज इन द कंटेक्स्ट, ये किस चीज़ में है, इंटेंडेड pledges made by the European countries to rehabilitate refugees from the warfield plan of action outlined by the countries toward combat the climate change, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर ऑफ द कंट्रीज ऑफ द आशिया EIIB बैंक,
प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, ये दोनों तो आप सीधे सीधे काट दोगे, राइट। अब यहाँ पे आप बी और डी में आ गए 50-50 में। ठीक है, अब INDC है, INDC तो सबको पता है, अब तक तो सबने पढ़ लिया होगा, COP21, राइट, पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, उसमें भी आपने पढ़ लिया होगा कि इंडिया ने जो NDC दिए थे उसमें 3 पॉइंट्स थे, वो 3 पॉइंट्स क्या थे, वो सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी। तो इसमें मोस्टली ऑप्शन बी आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज के लिए था, COP21 ने किया था। बाकी यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन है, यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन है दोनों चीज़ों में। ठीक है, तो ये चीज़ें अब क्लाइमेट चेंज और SDG इन दोनों में आपको एक चूज़ करना पड़ता है, दोनों इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो 50-50 में यहाँ पे आप कर सकते थे। ओके, तो इसका आंसर बी आ जाएगा, सी उदय। अब यहाँ देखो वर्ड लिखा है, विच इज़ द पर्पस ऑफ उदय, अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। तो उदय का मतलब क्या है? उदय जैसे सूर्य उदय होता है, ठीक है, सूर्य उदय होता है, मतलब सूर्य उदय हुआ है और उसके पहले क्या होगा, सूर्य अस्त भी हुआ होगा, राइट। तो उदय का मतलब कोई चीज़ राइज कर रही है, सनराइज बोल सकते हैं ना, किसी चीज़ को राइज करना, उससे देखेंगे। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी की बात कर रहा है, असिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री बाई 2018। एवरी हाउस होल्ड बाई, ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है। रिप्लेसिंग द कोल बेस्ड पावर प्लांट्स विथ नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, टाइडल पावर प्लांट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोल बेस्ड पावर प्लांट को नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, टाइडल इन सबसे साथ करने के लिए बोल रहा है। फिर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो यहाँ पे देखो एक कीवर्ड आ गया, हमें मिल गया जो रिवाइवल नाम से। नाम में क्या था? उदय। उदय मतलब एक तरीके से कोई चीज़ राइज कर रही है, फिर से उदय कर हो रहा है वो, इसका मतलब वो अस्त भी हुआ होगा, राइट। फिर से वो उदय हो रहा है, तो वहीं से नाम ये ऐसे रखते हैं, जैसे सूर्य था, अस्त हुआ, फिर सूर्य उदय होगा। तो राइट, मे बी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की काफ़ी ज़्यादा लॉस जल रही थी, तो उनके रिवाइवल के लिए, फाइनेंशियल टर्न अराउंड के लिए एक नया पैकेज लाया गया। तो मे बी उससे बोल रहे होंगे उदय होगा फिर से, राइट। तो क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द मोर करेक्ट फॉर द कीवर्ड रिवाइवल यहाँ पे। विद रेफरेंस टू द IFC masala bond sometime in the news, which of the following statement the international finance corporation which of the offer these bank as an arm of वर्ल्ड बैंक। तो हाँ, IFC वर्ल्ड बैंक का आर्म है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक फैक्ट है, तो मोस्टली लोग फैक्ट की वजह से काट देंगे, बट यहाँ पे क्या वर्ल्ड बैंक IFC का आर्म है, ये आपको पता होना। आर्म लिखा है, ऑर्गन नहीं लिखा है। दे आर रुपी डोमिनो, नाम क्या है? मसाला बॉन्ड्स ना, ठीक है, रुपी डिनोमिनेटेड मसाला लिखा है, तो हो सकता है इंडियन नाम है। बॉन्ड्स एंड अ सोर्स ऑफ डेप्थ फाइनेंसिंग फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो हो सकता है डेप्थ फाइनेंसिंग वो बॉन्ड है, नाम में इनके बॉन्ड है, तो डेप्थ फाइनेंस ये कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? ओनली बोथ 1 and 2। 9 में आ जाते हैं। रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्ण देव राय, द रूलर ऑफ विजयनगर, द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। तो हाँ, हो सकता है क्वालिटी ऑफ द लैंड पे डिपेंड करता हो, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम अच्छा था उनका, तो मे बी चांसेस हैं, हो सकता है। प्राइवेट ओनर ऑफ द वर्कशॉप्स पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स। तो हो सकता है वर्कशॉप जो होती थी उनके इंडस्ट्री टैक्स पे करते होंगे, राइट, क्योंकि कोई भी किंगडम चलेगा किसके बेसिस पे चलेगा? रेवेन्यू के बेसिस पे चलेगा, और रेवेन्यू के लिए किंग जो होते हैं टैक्स तो वसूल करते ही ना। कोई भी किंगडम आप पढ़ लो, सब में टैक्सेशन का सिस्टम रहा है, चाहे एंशियंट हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हो, राइट। तो टैक्स के बेसिस पे ही किंगडम्स रन करते हैं, चाहे वो मॉडर्न हो चाहे वो एंशियंट के टाइप के। तो ठीक है, बोथ 1 and 2। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री हैव अ लव स्टोरी ऑफ अ सन ऑफ अ फाउंडर सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी के, ठीक है। अब यहाँ पे तो आप या तो 3 गलत कर लो, 1 सही कर लो, राइट। अब यहाँ लिखा है स्वप्न वासुदत्ता, ठीक है, स्वप्न वासुदत्ता। तो इसमें नाम से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। मालविका अग्निमित्र यहाँ नाम लिखा हुआ है, ठीक है। मेघदूत, रत्नावली, ठीक है। तो अब ये चारों चीज़ें हैं, तो रत्नावली, मेघदूत, ठीक है, मालविका अग्निमित्र लव स्टोरी की बात कर रहा है, सन ऑफ अ फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी के बारे में थोड़ा पढ़ा होता तो अग्निमित्र के बारे में पता लग जाता, तो यहाँ से आप निकाल लेते ऑप्शन बी मालविका अग्निमित्र, राइट, क्योंकि सन की बात में पुष्टमित्र सुंगा थे, राइट, उनके बेटा था अग्निमित्र, तो वहाँ से निकल जाता मालविका अग्निमित्र, ठीक है। और लव स्टोरी के बाकी 2 लोग के नाम दिए जाए, मालविका और अग्निमित्र, तो यहाँ से भी आप कर लेते, ठीक है। और 11 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन द कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म्स एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। ये तो करंट में हमेशा रहता है न्यूज़ में, और कैसे भी क्वेश्चंस में अगर आए ऑप्शंस में WTO वैसा एग्रीमेंट वगैरह हो रहा है, ट्रेड से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है,
राइट, एनीथिंग जो भी ट्रेड से रिलेटेड हो या फिर ऐसा सब्सिडी या फिर कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ पे WTO का ऑप्शन में तो WTO के साथ जाना है, WTO इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। और WTO से हर साल यूपीएससी 1-2 क्वेश्चन पूछता है, लास्ट ईयर भी पूछा था, आई थिंक इसमें पूछा है, लास्ट ईयर पूछा था एग्रीमेंट, हाँ लास्ट ईयर ही पूछा था, एग्रीमेंट ऑन फाइटोसैनिटरी, एग्रीमेंट ऑन पीस क्लॉज हो गया, ट्रेड नेगोशिएशंस, ये सारी चीज़ें कहाँ की हैं, ये WTO की हैं, ठीक है। फिर आ जाओ 12 पे। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ असेट्स, हाँ हो सकता है, लोन रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, हाँ कैपिटल बजट में हो सकता है, वहाँ से आए क्या, लोन एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है कैपिटल बजट में आएगा कि दे रखा है उन्हें, राइट, लोन एडवांसेस, तो 1 2 3 तीनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें। क्यों हो सकती हैं इसमें, क्योंकि ये तीनों असेट्स नेचर में है, 1 ईयर से ज़्यादा की हैं, राइट, कैपिटल इन नेचर है, रेवेन्यू इन नेचर होता है विद इन द करंट ईयर, है डेली सर्विस वाली जो चीज़ होती हैं, ये सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर से या कैपिटल रेवेन्यू दे रही है, राइट, इसलिए। फिर विच ऑफ द व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉम्पैक्ट टू कन्वेक्शन टू द कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन की बात कर रहा है, तो इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू द इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, हाँ जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव सेंस में है। इट हैज़ ए स्पेसिफिक particular focus on South Asia, North Africa regions and its secretariat facilitate allocation of major portion of financial resources to these region। ये तो थोड़ा स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहा है, साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, ये गलत हो जाएगी, कोई भी अगर स्पेसिफिक सेंस में बात करे। अब UNCCD है, वो तो पूरे वर्ल्ड पे ही काम करेगा ना, उसका पर्टिकुलर फोकस यहाँ क्यों होगा, राइट, वो तो उसका काम तो पूरे वर्ल्ड में है ना, डेजर्टिफिकेशन कॉम्बैट करने के लिए, तो किसी स्पेसिफिक एरिया पे थोड़ा फोकस करेगा वो। इट इज़ कमिटेड to bottoms up approach encouraging the participation of local people in combating the desertification, तो हाँ हो सकता है, कमिटेड है, डेजर्टिफिकेशन लोकल पीपल को इनकरेज करेगा, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट सीधे जनरल है, तो कैसी हो जाती 1 और 2। फिर रिसेंटली कौन सी करेंसी है जो IMF के HDR बास्केट, तो IMF से हर साल एक क्वेश्चन आते हैं, तो IMF से आप बिल्कुल IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में और यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसीज, उसके ऑर्गन, उन सब के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फिर रूबल, रान, इंडियन रूपी, रेनबी, इंडियन रूपी तो है नहीं, रशियन रूबल भी नहीं है, ये भी नहीं है, रान भी, तो क्या आ जाएगी ऑप्शन डी, रेनबिनबी, हाँ चाइनीज़ रेनबिनबी है जो ऐड ऑन हुई है, क्योंकि चाइना ही मेजर इकोनॉमी है आज के टाइम पे जो US के साथ और बाकी जो इंटरनेशनल करेंसी उनके साथ आ सकती है, तो रेनबिनबी विल बी द मोर करेक्ट आंसर। फिर विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी IMFC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी IMF डिस्कस मैटर ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, हाँ हो सकता है, एंड एडवाइसेस द IMF ऑन डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क, तो हो सकता है एडवाइस कर रहा है, कोई ऐसा लिखा नहीं है कि लीगली बाइंडिंग है या फिर कुछ, तो हो सकता है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी है तो एडवाइस कर सकती है। द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज अ ऑब्जर्वर इन द IMFC मीटिंग, तो हो सकता है ऑब्जर्वर के तौर पे आता हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी है तो इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड बैंक आ सकता है एज अ ऑब्जर्वर, बोथ 1 and B करेक्ट हो सकता है। राष्ट्रीय गरिमा अभियान, इट इज़ एन नेशनल कैंपेन, रिहैबिलिट करना है किसको, होमलेस, डिस्ट्रीब्यूट पर्सन, प्रोवाइड देम सूटेबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, होमलेस की बात कर रहा है, रिप्लेस सेक्स वर्कर की बात कर रहा है, प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड देम अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, क्रिएट, एरिडिकेट एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिट द मैनुअल स्कैवेंजर्स, तो और रिलीज़ कर रहा है बॉन्डेड लेबर्स को ऑन द रिहैबिलिट देम, तो बॉन्डेज लेबर तो वैसे ही एक्ट के अंदर बैन है, तो ये तो उसके लिए होंगे नहीं। अब होमलेस के लिए उसको सूटेबल देना, होमलेस के लिए ऐसा कोई यहाँ पे वर्ड लिखा है गरिमा अभियान, गरिमा 2 चीज़ में आ सकती है, या फिर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो इसलिए गरिमा, उनकी गरिमा बढ़ाने के लिए। पहली चीज़ तो सेक्स वर्कर की है, कि सेक्स वर्कर के लिए हो सकता है राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाया जाए। दूसरी चीज़ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिट द मैनुअल स्कैवेंजर्स, तो मैनुअल स्कैवेंजर्स की यार प्रॉब्लम देखो ऐसी है कि जिस पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है और वो भी खुले में ऐसा वर्क कर रही है उनके प्रोसेस के लिए, और यहाँ पे लिखा है सेक्स वर्कर के लिए, यार तो सेक्स वर्कर के लिए मतलब थोड़ा ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे उसके पास चॉइस है कि और भी सारे काम कर सकती है, बट मैनुअल स्कैवेंजर्स के पास ये होता है कि जनरली और वो और कोई काम वो करता नहीं, तो इसलिए उन्हें वो करना पड़ता है, राइट, उनके पास ऑप्शंस नहीं होते, तो और ऐसा काम भी है जो समाज में बहुत गंदा माना जाता है, तो उनको ऊपर उठाने के लिए मे भी हो सकता है गरिमा अभियान चला गया, राष्ट्रीय गरिमा अभियान की, वो भी उनके भी एक खुद की एक वो है, क्या वर्ड है मैं भूल गया, बट द थिंग गरिमा समझ लो,
ठीक है। तो उनकी भी अपनी एक खुद की रिस्पेक्ट है, तो उसके लिए हो सकता है उनकी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए मैनुअल स्क्वेंजिंग। तो ऑप्शन सी विल बी मोर करेक्ट इन द सेंस, राइट। बी और सी में आप 50-50 चूज़ कर सकते हो यहाँ पे, बट सी विल बी द मोर करेक्ट यहाँ पे, ठीक, लॉजिकली भी। फिर 17 पे आ जाओ। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल इंडिया, सिद्धार्थ ऑफ तमिल रीजन वर मोनोथेइस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री। तो ठीक है, तमिल रीजन के थे, मोनोथेइस्टिक थे। हाँ, हो सकता है मोनोथेइस्टिक और कंडेम्ड आइडोलेट्री। तो हाँ, आइडोलेट्री तो यार मतलब मूर्ति पूजन के खिलाफ तो तमिल रीजन्स में मतलब शुरुआत से ही लोग पहले थे, तो सिद्धार्थ हो सकते हैं। लिंगायत ऑफ अ क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। तो हाँ, लिंगायत में भी कास्ट हायरार्की, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या है, ये दोनों चीज़ें समाज में पहले से गलत मानी जा रही थी कि आइडोलेट्री की मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए और कास्ट हायरार्की ये भी नहीं होना चाहिए। और सिद्धार्थ और लिंगायत इन दोनों चीज़ों में बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट्स उस टाइम पे आए हैं जब रिफॉर्म हो रहा था। तो ये दोनों बोथ ए एंड बी, राइट। जो क्वेश्चन पूछा जाए ना, उसको आपको कंटेक्स्ट में सोचना है कि ये किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है, राइट, और कब ये चीज़ें हो रही थी। अगर आप अभी इसको सिर्फ अभी के टाइम पे देखोगे कि कंडेम्ड आइडोलेट्री तो मूर्ति पूजन उन्होंने मना किया, तो मे भी तुम्हें लगेगा गलत हो सकता है, बट आई थिंक उस टाइम के हिसाब से देखोगे मोनोथेइस्टिक थे कि सिंगल भगवान में अगर बिलीव करते थे। अगर वो सिंगल में करते हैं तो फिर भगवान की पूजा नहीं करेंगे, वो मतलब वो आइडल्स बना करके उतनी पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि एक सिंगल भगवान है, उसके तो ऐसे ही कर सकते हैं, राइट। तो हो सकता है। और यहाँ पे भी कास्ट हायरार्की के खिलाफ थे लिंगायत, तो हाँ हो सकता है थ्योरी ऑफ रीबर्थ नहीं मानते हो और कास्ट हायरार्की नहीं करते हो, दोनों ही मतलब एज अ पॉजिटिव सेंस में है, राइट। तो 1 and 2 बोथ करेक्ट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इम्पोर्ट कवर? इट इज़ द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ अ इम्पोर्ट टू द GDP ऑफ द प्रोडक्ट। रेशियो की बात कर रहा है। इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, ये तो डायरेक्टली इम्पोर्ट हो जाएंगे ना, तो इसके लिए इम्पोर्ट कवर वर्ड क्यों आया है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड दैट ऑफ इम्पोर्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। उन दिन रेशियो बता रहा है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बिटवीन द टू कंट्रीज़ के, उसे इम्पोर्ट कवर। चौथा, इज द नंबर ऑफ मंथ ऑफ इम्पोर्ट दैट अ कंट्री कुड बी पेड बाई अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स। तो इसमें क्या लग रहा है? सबसे लॉजिकल सेंस यहाँ पे ऑप्शन डी लग रहा है। क्यों? इम्पोर्ट कवर, नाम बता रहा है कवर, कि आपके पास कितने दिन का इम्पोर्ट कवर है, राइट। इम्पोर्ट कवर कितने महीने का इम्पोर्ट कवर है, राइट। तो ये चीज़ हो सकती है कि आपके पास कवर का मतलब ये है कि ना कि आप कितना कवर अप कर सकते हो अपने इम्पोर्ट को। आज आपने सामान खरीदा तो उसके बाद आपके पास 6 महीने का इम्पोर्ट कवर है, तो आप 6 महीने तक मतलब 6 महीने का सामान आप खरीद सकते हो अपने रिजर्व से। तो हाँ, मोस्टली डी विल बी मोर करेक्ट आंसर यहाँ पे। बाकी तीनों को पढ़ने के हिसाब से अगर इम्पोर्ट के सेंस में ही देखना है, राइट। यहाँ पे एक्सपोर्ट की क्योंकि बात ही नहीं की जा रही, सिर्फ इम्पोर्ट की बात की जा रही है। फिर देखो, कम्युनिटीज़ इन द मेंशन, कुर्द बांग्लादेश में कहाँ होते हैं? तो सेंट्रल एशिया के साइड होते हैं, इधर साइड आई थिंक क्या नहीं होते हैं। मधेसी नेपाल में हाँ हो सकते हैं, नाम भी ऐसा है मधेसी। रोहिंग्या का तो इशू चल रहा है म्यांमार से, यार कब से आते हैं उसके लिए चल रहा है। तो ये दोनों तो न्यूज़ में है रहते हैं हमेशा। 2 and 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग विद NATO एंड WHO। ये तो सीधे सीधे गलत करते हो आप। केमिकल वेपन्स की बात कर रहा है, WHO का रोल क्या होगा? बॉडी आ गई। इट मॉनिटर केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम इमर्जिंग, हाँ हो सकता है। इट प्रोवाइड असिस्टेंट प्रोटेक्शन टू द स्टेट पार्टीज अगेंस्ट केमिकल वेपन थ्रेट, हाँ हो सकता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है दोनों। 2 and 3 डायरेक्ट हो जाएगा। फिर विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, फसल बीमा योजना की बात कर रहा है। अंडर दिस के फार्मर विल हैव टू पे यूनिफॉर्म प्रीमियम अप टू 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर, एनी सीज़न। तो यार ये तो वो हो जाएगा ना कि एनी क्रॉप, कोई भी क्रॉप बना दे, कि कोई भी ऐसी क्रॉप लगा दे भाई, वो तो बर्बाद, ऐसी क्रॉप ही लगाए कि जो ख़राब हो सकती है, तो राइट। तो उसके लिए तो कोई वो हो जाए ना, कुछ सेलेक्टेड क्रॉप्स के लिए होगा, या तो बीमा होगा या फिर किसी पर्टिकुलर सीज़न के लिए होगा। एनी सीज़न एनी क्रॉप कैंसिल कर दो। द स्कीम कवर्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस राइजिंग ऑफ साइक्लोन्स एंड सीजनल रेंज, तो हो सकता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में साइक्लोन्स एंड सीजनल रेंज हो सकते हैं बहुत। सॉरी 2 ओनली हो सकता है इसमें, राइट। पहला वाला क्योंकि थोड़ा एक्सट्रीम है नेगेटिव सेंस में कि एनी क्रॉप एनी सीजन। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स यू मोस्टली लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, कहाँ मिल जाएगा? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हायर हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स। यहाँ लिखा है साल्ट मार्सेस और यहाँ से वेस्टर्न घाट है, और सॉरी वेस्टर्न गुजरात लिखा है, गुजरात।
और वेस्टर्न घाट। तो ऑप्शन में जहाँ भी है वेस्टर्न घाट्स क्या है, यूपीएससी की थीम, अरुणाचल भी यूपीएससी की थीम, तो वेस्टर्न घाट पे जाना है। हॉर्नबिल वैसे वेस्टर्न घाट में आता है। ग्रेट हॉर्नबिल क्या किसका है, आई थिंक केरला का नेशनल बर्ड है, क्या केरला का स्टेट बर्ड है, सॉरी केरला का स्टेट बर्ड है आई थिंक, एक बार चेक कर लेना। बाकी आई थिंक ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, और साथ में अरुणाचल का भी है, अरुणाचल का भी है। अगर ऑप्शन में अरुणाचल होता तो वो भी करेक्ट होता, क्योंकि दोनों जगह पाए जाते हैं, इसीलिए तो अरुणाचल का भी स्टेट बर्ड है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। रिवर बेसिन इज यूनिट ऑफ प्लानिंग हो सकता है। इट स्पेयरहेड द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट द नेशनल लेवल, तो नेशनल लेवल पे हो सकता है। वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स थ्रू द गंगा बिकम चेयरमैन ऑफ द एनजीआरए ऑन रोटेशन बेसिस, ये गलत हो जाएगा। लास्ट ईयर ही 2015 में क्वेश्चन आया था कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ NGRB नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। उसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने रिपीट कर दिया थर्ड स्टेटमेंट पे कि CM होता है, राइट। तो गलत बना करके तीसरी यहाँ से गलत हो जाएगी, 1 और 2 हो जाएगा सीधा सीधा। ये होता है PYQ करने का फ़ायदा। आपने PYQ करें एक ऑप्शन से, यहाँ से आपका डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24, वाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज़ ऑफ नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया की बात कर रहा है। रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द सॉइल रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो कंफर्म नहीं है। ऐसे कहीं भी लिखे कि क्या नाम है, इंक्रीज़ कर देगा नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन ही आया हुआ है PYQ से। अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ी होती, जैसे लिखा था प्रोलिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म, राइट, वो आया था कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को लेकर के। और इस बार देखो इन्होंने ये चीज़ दे दी है नीम ऑयल का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, तो ये भी गलत होगी उसी के अकॉर्डिंगली। नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल, हो सकता है नीम कोटेड, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है कोटेड, तो क्या पता कोटिंग यहाँ भी लिखो, नीम कोटिंग लिखा है, नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ द, तो ये स्टेटमेंट हो सकती है। नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ ग्रीन हाउस इज़ नॉट एट ऑल रिलीज इन टू एटमोसफियर बाई क्रॉप फील्ड, गलत हो जाएगा, नॉट एट ऑल। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीडिसाइड एंड फर्टिलाइजर फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, तो ये भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना बी वाला है। देख लो नीम कोटिंग स्लोज डाउन, यहाँ नीम कोटिंग की बात की, नीम कोटेड यूरिया भी है, स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे बी से हो जाएगा आपका। द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट है, उसको गवर्नर क्यों अपॉइंट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है नहीं ऐसी कोई, चीफ मिनिस्टर कर सकता है। जब चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट हैज़ अ फिक्स टेन्योर, फिक्स टेन्योर कैसे हो सकता है, वो तो हटाते बढ़ाते रहते हैं, कभी किसी को रख लिया कभी किसी को रख लिया, तो फिक्स टेन्योर तो इनका ऐसा कुछ होता नहीं है आई थिंक, राइट। तो neither 1 neither 2। with reference to the stand up India scheme, it is a purpose to promote entrepreneurship among SC ST and women entrepreneurs, stand up India हो सकता है। it provide to the free finance through SIDBI, SIDBI का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टैंड अप इंडिया स्मॉल लेवल पे ही तो काम कर रहा है, और बाकी फैक्ट तो दे रखा है, लेकिन सिडबी तो कर सकती है, क्योंकि नेशनल हाउसिंग एजेंसी किसके लिए करती है, हाउसिंग के लिए करती है, राइट। और नाबार्ड किसके लिए करता है, नाबार्ड करता है एग्रीकल्चर के लिए करता है, राइट। और सिडबी तो आई थिंक कर सकती है, राइट। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ A and B, सिडबी यहाँ पे हो जाएगा। बाकी अगर टोटली लॉजिकल सेंस में जाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अथॉरिटी है उसको हम गलत मान लेंगे, तो ओनली 1 आ जाएगा इसका फिर, बट ओनली 1 इसका होगा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 27 कहता है कि FOA अकॉर्ड द स्टेटस ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम GIAHS, ठीक है, 2 ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है। व्हाट आर द ओवरऑल गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव, इट प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इन द मॉडर्न फार्मिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द लोकल आइडेंटिफाई सो एज टू ग्रेटली इन्हेंस देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम 2 ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम्स को दे रहा है, राइट। और ये कह रहा है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज, कोई हेरिटेज सिस्टम है तो उसको आप नई चीज़ें मॉडर्न चीज़ें क्यों दोगे, तो आप उसको तो उसी में कंजर्व करोगे ना। दूसरी चीज़ क्या कर रहा है, टू आइडेंटिफाई एंड सेफ गार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेज, ये देखो इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिस एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केप एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ द लोकल कम्युनिटी। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट है इसके रिलेशन में, राइट, क्योंकि हेरिटेज सिस्टम की बात कर रहा है और ये भी कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल फार्म एक्टिविटीज़ है उनको सपोर्ट करने के लिए और सेफ गार्ड करने के लिए।
फिर कह रहा है टू प्रोवाइड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल द वेराइटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन सच एरिया। यहाँ पे ऑल द वेराइटीज़ ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 2, राइट, सिर्फ जो करेक्ट है। फिर 8028 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ये देखो फिर से आया था, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, लोहित का था, उसमें सुबनश्री था, राइट। यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया, दिबांग है, कामिंग डाल दिया, तो ये दोनों भी हैं ही। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है नॉर्मल सा, अगर आपने पढ़ा है तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा। फिर द कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ये देखो यार रिवर्स के ना, रिवर्स कुछ मेन रिवर जो उनकी ट्रिब्यूटरी आप पढ़ के जाना, ब्रह्मपुत्रा हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई, और साउथ की तो खासकर गोदावरी हो गया। गोदावरी का भी लास्ट पूछ लिया था, वंशधारा, पेन्नर, और वो वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था उसका भी इन्होंने पूछ रखा, कृष्णा का भी पूछ रखा है इन्होंने, राइट। तो इस साउथ की जो मेन रिवर्स है उनका तो पूछ के जाना, और नॉर्थ का तो पढ़ लेना, ठीक है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। सीन इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द दिस टर्म। इट इज़ द नेटवर्किंग ऑफ द branches which enable customer to operate their account from any branch of the bank on its network regardless where they open their account। तो हो सकता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन ये दे। इट इज़ एन एफर्ट टू इंक्रीज RBI's कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन। ये तो थोड़ा वो लग रहा है नेगेटिव सेंस में एक्सट्रीम, कि RBI के कंट्रोल के लिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन दे रहे हैं। इट इज़ अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाई विच अ बैंक विद ए ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर बाई अनदर बैंक। ये भी नहीं है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो पहली वाली स्टेटमेंट अगर आप करेक्ट मान रहे हो तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगी, राइट। तो ओनली वन बी द करेक्ट आंसर। फिर 30 में आ जाओ। टर्म सीन इन द न्यूज़, देयर ओरिजिन, एनेक्स 1 कंट्रीज, क्योटो प्रोटोकॉल, सर्टिफाइड इमिशन रीजन, क्योटो प्रोटोकॉल, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये भी क्योटो प्रोटोकॉल। कार्टगना और नगोया भी किससे, CBD से रिलेटेड है। सीधा सीधा अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो वहाँ से हो जाता है ये। और क्योटो प्रोटोकॉल देखो कितनी बार आ चुका है UPSC में, 3-4 बार आप पूछ चुके हैं। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट भी आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 3 ओनली सिर्फ करेक्ट होगा, क्योंकि पहली जो ये हैं ये भी क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम। ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है न्यूज़ में, अ रेंज ऑफ इंजेंस यूज्ड इन द जीनोम एडिटिंग, फुल रेंज ऑफ mRNA molecules expressed by organism of gene, the description of mechanism of the gene expression, mechanism of gene mutation taking place in cells। तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा वो है, ट्रांसक्रिप्ट 2 वर्ड से बना है, ट्रांसक्रिप्टोम ना, ट्रांसक्रिप्ट हो गया और फिर टोम बच जाएगा। टोम को आप कुछ क्या मान लो, टोम एपिटोम मान लो। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ना, डेवलपमेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स की नॉलेज के लिए यहाँ लिखा रेंज ऑफ एंजाइम्स यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग, द फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो mRNA के रिगार्डिंग यार UPSC बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है, तो इसमें आप mRNA के साथ जा सकते हो। बाकी थोड़ा रिस्क होगा इसमें आपको लगाने में, तो 50-50 के चांसेस आप इसमें 2 ऑप्शंस में ले सकते हो, राइट। या तो आप A पे जाओगे या तो B पे जाओगे, राइट। रेंज ऑफ एंजाइम्स, अ फुल रेंज ऑफ mRNA। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस क्वेश्चन को लॉजिकल वेज में आपको सॉल्व करना, बट द थिंग एक तो मार्क करके आना जो तुम्हें सबसे बेस्ट लगे, ठीक है। फिर मिशन इंद्रधनुष की बात कर रहा है, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर्टेन्स टू इस चीज़ से रिलेटेड है। इम्यूनाइजेशन, इंद्रधनुष की बात कर रहा है ना, इम्यूनाइज करने के लिए इंद्रधनुष, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ की इंडियाज़ ओन सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट इन ऑन द आउटर स्पेस। अब देखो ये ऑप्शन कहाँ से बना, ये पिछले इसके लास्ट ईयर जो 2000 हमने 15 का क्वेश्चन किया उसमें गोल्डीलॉक जोन हमने पढ़ा था, लाइक उस गोल्डीलॉक जोन से ही देखो ये सेम ऑप्शन उठा के उन्होंने स्टेटमेंट यहाँ रख दी है, ठीक है। ये तो आपका सीधे हो जाएगा, अगर आपने PYQ सॉल्व किया होता ये ऑप्शन पहले काट देते। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आपकी इसमें रॉन्ग हो जाएगी, राइट, गलत हो जाएगा, नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, तो हाँ हो सकता है ये कंट्री वाला, राइट, कंट्री वाला स्मार्ट सिटी। मिशन इंद्रधनुष, इंद्र का धनुष का काम होता है किसी चीज़ को मारना, और इंद्रधनुष है तो मे बी इसमें देखो यार, अब ये तो 2 आप काट सकते हो, A और B में 50-50 का आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। और बाकी इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट विल बी मोर करेक्ट आंसर, राइट। तो मैंने A और B में, तो फिर यहाँ पे A के साथ आप जाना बिल्कुल ही, ठीक है, रिस्क लेना, A के साथ जाना, और ये इस करेक्ट होगा। और मिशन लिखा है, मिशन इंद्रधनुष, तो हो सकता है अक्रॉस द कंट्रीज़ स्मार्ट सिटीज़, तो इंद्रधनुष क्यों नाम होगा, कुछ नाम कुछ और होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो A विल बी द करेक्ट ऐसे। फिर 33 में आ जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट एंड कॉस्ट इन द यूनियन स्टेट बजटरी देयर बाई इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन अकाउंटिंग। तो ग्रीन इंडिया से ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब तो नहीं है ऐसा कुछ। फिर लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन टू इन्हेंस एग्रीकल्चर आउटपुट एज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू वन एंड ऑल इन द फ्यूचर। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है ग्रीन इंडिया, इसका भी नहीं कुछ है। रिस्टोरिंग एंड इनहेंसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाई कॉम्बिनेशन ऑफ द एडाप्टेशन मिटिगेशन मेजर्स। तो ये हो सकता है। तीसरा ग्रीन इंडिया नाम है और ग्रीन इंडिया मिशन पे यहाँ पे ग्रीन की बात कर रहा है कि रीस्टोर करना है, इन्हेंस करना है फॉरेस्ट कवर को, और रिस्पॉन्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। तो ये हो सकता है तीसरा, राइट। तीसरा, थर्ड विल बी द करेक्ट। With reference to pre-packed items, it is mandatory for manufacturer to put which of the following information on the main label as per the फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन एक्ट 2011। अब देखो यहाँ पे ये एक्ट का क्वेश्चन दिया है, कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया हुआ था कि मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है, तो वो आया था। उसके ऑप्शंस अगर आप पढ़ते तो ऑप्शंस में ये दिया हुआ था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन एक्ट, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बन गया है, राइट। तो ऑप्शंस भी आपको अच्छे से गूगल करके पढ़ के जाया करो। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग एडिटिव्स हो सकता है, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन होता है बैग पे। रिकमेंडेशन इफ एनी मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शन, तो ये तो नहीं होता कुछ ऐसा। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होता है, आगे कलर बने होते हैं रेड के ऐसे डॉट से और ग्रीन के एक ऐसा डॉट सा, राइट। तो पहला, दूसरा, चौथा हो सकता है 3 पेयर इसमें, राइट। और बीच वाले का तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है कि रिकमेंडेशन ऐसा कुछ लिखा हो कहीं किसी पैकेट पे। इवन टॉफ़ी के पैकेट पे भी ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं आपको। फिर ये देखो प्रोजेक्ट लून की बात कर रहा है। प्रोजेक्ट लून क्या है? समटाइम इन द न्यूज़। वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन, वाटर कंजर्वेशन, सोलर पावर। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आप किसके साथ जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, जैसे नेट मीटरिंग लिखा है, समटाइम न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ, यहाँ सोलर पावर का एग्जांपल दिया है, यहाँ लिखा प्रोडक्शन यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड्स, यूज़ ऑफ पाइप किचन, इंस्टॉलेशन ऑफ CNG वाटर मीटर इन द अर्बन हाउस होल्ड, ठीक है। ये चीज़ों की बात कर रहा है। तो अगर इन दोनों ऑप्शन में भी अगर आप सोलर मार करके आते, दोनों देखो आज सामने सामने हैं। मैंने बताया है जब भी दो क्वेश्चन ऐसे हों जिसका ऊपर वाले में एक ऑप्शन दिया हो और उसी के रिगार्डिंग दूसरे में एक क्वेश्चन बना हो, तो समझ लेना कि आंसर दोनों में से एक में तो होगा ही। अगर दोनों में सोलर मार करके आते तो भी 1.3 प्लस में ही रहते आप, ठीक है। और अगर इन दोनों में सोलर आप नहीं करके आ रहे हो, मान लो, ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो कैसे करना है। तो इसमें से देखो प्रोजेक्ट लून है। अब लून क्या है ये तो अब जिसको पता है वही कर पाएगा। तो प्रोजेक्ट लून तो वैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है, राइट। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आता है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आएगा ये। इसका ऑप्शन बी होगा, गूगल ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट लून, ठीक है। तो ये उस टाइम पे न्यूज़ में था काफ़ी। तो ये करंट का है, वैसे अभी करने के लिए तो काफ़ी थोड़ा मुश्किल होगा, राइट, कि अभी आप उसको ऐसा कर पाओ, क्योंकि अभी तो सुना भी नहीं होगा किसी ने प्रोजेक्ट लून में, और इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना भी मुश्किल है क्योंकि ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ये वेस्ट मैनेजमेंट, ये सोलर पावर, वाटर कंजर्वेशन, तो थोड़ा सा मुश्किल है कि मिलाना जुलाना। नेट मीटरिंग समटाइम्स, ये तो प्रोडक्शन यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी ऑफ, तो यहाँ पे आपको सोलर मार के ही आना चाहिए था। मैंने बताया दो ऑप्शन ऊपर वाले में अगर कुछ हो, नीचे वाले में, जैसे मैं ऐसे 4-5 आपको एग्जाम्पल दिखा चुका हूँ हर एक पेपर में, राइट। हर एक पेपर में एक एग्जाम्पल दिखाया अब तक। तो यहाँ पे भी देखो सेम ही है, ऊपर भी सोलर का ऑप्शन है, नीचे सोलर के लिए क्वेश्चन बना रखा, प्रोडक्शन यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी अबाउट द हाउस होल्ड्स एंड द कंज्यूमर्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और पाइप नेचुरल गैस ये नहीं होगा, CNG किट भी नहीं होगा, वाटर मीटर भी नहीं होंगे, राइट, सोलर का होगा। फिर इंडियाज़ रैंकिंग इन द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज समटाइम इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कौन बनाता है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सा है, वर्ल्ड बैंक बनाता है, सबको अब तक रट गया होगा आई थिंक, राइट। तो वर्ल्ड बैंक बनाता है इंडेक्स, अब तो इसने डिसकंटिन्यू कर दिया, इसकी जगह एक नई सीरीज़ लेकर के आ रहा है, उसको पढ़ लेना आप, ठीक है, कि उसका नाम क्या है। बंजारास मेडिवल पीरियड में इंडस्ट्री में क्या करते थे? बंजारा गाना सुना है, उसके दिल में हुआ मैं बंजारा। बंजारा का मतलब क्या होता है? बंजारा होते हैं लोग, बोलते हैं ना मैं तो बंजारा हूँ, मतलब झोला उठा के चल देता हूँ इधर उधर। तो इन सब में से ऐसे कौन है जो हमेशा इधर उधर जाते रहते हैं? वो कौन है? ट्रेडर ही होते हैं बंजारे, जो इधर उधर सामान निकाला, उठाया, गए, बेचे, फिर कहीं से ख़रीदा, फिर उठाया, फिर कहीं और बेचा, तो बंजारा इज़ अ ट्रेडर। ये मेडिवल पीरियड में होते थे बंजारा। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका? ये भी थोड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, अगर आता है आपको तो कर पाओगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। अशोका से मैं फिर से बोलता हूँ, अशोका से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं,
और आने वाले टाइम पे और आएंगे, तो अशोका को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। किसने किया था? ऑप्शन बी जेम्स फ्रेंसियट। ये आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी में सामने सामने दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी का ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि आप ये कर लेते, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था कि एनसीईआरटी से भी आप कर लेते इसको। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया था गन पाउडर वाला, तिमुरिड डायनेस्टी वाला, राइट, वो सारे भी केस के थे, वो भी डायरेक्ट एनसीईआरटी के थे, इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी मेन फोकस होना चाहिए। फिर विथ रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट, ग्राम न्यायालय एक्ट की बात कर रहे हैं, विच एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस। ये तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ग्राम न्यायालय तो दोनों सुन सकते हैं ना, क्रिमिनल केसेस के लिए इंसान कहाँ जाएगा? ग्राम न्यायालय गांव की है तो क्रिमिनल हो या सिविल हो केसेस दोनों सुन सकते हैं। डिक्ट एट लॉ सोशल एक्टिविटीज एज मीडिएटर रिकॉन्सिलेटर, तो हो सकता है हाँ सोशल एक्टिविटीज़ हैं तो ग्राम न्यायालय छोटी गांव की है तो उसमें कोई सोशल एक्टिविटी मीडिएटर रिकॉन्सिलेटर का काम करना चाहता है तो कर सकता है, टू ओनली हो जाएगा इसमें, पहला गलत हो जाएगा। फिर द प्रेफरेंस टू द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कंसीडर द फॉलोइंग, इट इज़ एन एग्रीमेंट एमंग ऑल द पैसिफिक रिम कंट्री एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया। तो ये तो थोड़ी एक्सट्रीम लग रही है क्योंकि ऑल लिखा है यहाँ पे। इट इज़ ए स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द पर्पज ऑफ मैरी टाइम सिक्योरिटी ओनली, तो मैरी टाइम सिक्योरिटी ओनली, तो यार ये भी थोड़ा निगेटिव सेंस में कह रहा है कि सिर्फ मैरी टाइम के लिए। अब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है तो मतलब सिर्फ मैरी टाइम के लिए थोड़ी ना करेंगे, और भी चीज़ें ट्रेड भी कर सकते हैं उसमें, नेगोशिएशन के लिए, राइट, डिफेंस में भी बात कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो नाइदर वन नीदर टू। फिर इंडिया अफ्रीका समिट की बात कर रहे हैं, 2015 में हुआ था तीसरा समिट। व्हाट एक्चुअली इनिशिएटेड बाय द जवाहरलाल नेहरू इन 1951। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद 1951 में जवाहरलाल नेहरू ही थे, लेकिन क्या पता ये डेट गलत दे दी हो, राइट, और डेट सही दी हो लेकिन ये इन्होंने ये कर दिया हो। तो ये आई थिंक वन ओनली होना चाहिए इसमें, दूसरे वाले में ज़्यादा फैक्चुअल नहीं, तो इट कैन बी रॉन्ग। 43 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द पर्पज ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR अनाउंस्ड बाय द RBI। मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा है ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है, राइट, हर एक उसको बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे आपने 10 रुपये में एक प्रोडक्ट बनाया, अगला प्रोडक्ट बना आपका 15 रुपये में, 2 प्रोडक्ट, तो इसमें टोटल कॉस्ट में से इस जो एक प्रोडक्ट की मार्जिनल कॉस्ट आई सेकंड वाली कितनी आई? 5 रुपये, राइट, जो बनाने में, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट है एडिशनल। तो ये क्या कह रहे हैं ये? द गाइडेंस हेल्प इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय द बैंक फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है RBI ने इसीलिए लॉन्च किया हो। These guidelines help ensure availability of bank credit at interest rate which are fair to the borrower as well as banks। हाँ ठीक है, RBI अगर ऐसी पॉलिसी ला रहा है दोनों में, तो दोनों लोग के बेनिफिट के लिए, बैंक और borrower के लिए, तो दोनों ठीक हो सकती हैं, बोथ 1 and 2, कुछ ऐसा उसमें गलत नहीं था। खरई कैमल की बात कर रहा है ब्रीड। इट इज़ ए कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन अ सी वाटर की बात कर रहा है खरई कैमल, खारा पानी का कैमल, तो हो सकता है खरई कैमल सी वाटर, करेक्ट। 3 किलोमीटर यहाँ लिखा है तो मे बी 3 किलोमीटर ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है, 300 किलोमीटर लिखा होता तो वो एक बार गलत करते। सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स, तो सी वाटर के पास अगर रहता है तो मैंग्रोव्स खा सकता है, हाँ। इट लिव इन द वाइल्ड बट एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, कैन नॉट बी, किसी ने एक इंसान ने कर लिया ये तो गलत हो जाएगा, तीसरी गलत हो जाएगी। 1 and 2 विल बी द करेक्ट है। रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड न्यू डिस्टिंक्स ऑफ बनाना अटेन अ हाइट ऑफ 11 मीटर हैज़ अ ऑरेंज कलर फ्रूट पल्प विच इन पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड। कहाँ पे हुआ है? अनामलई मैकला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अंडमान। तो वो जहाँ भी आ जाए, अंडमान निकोबार ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो अंडमान बहुत सारा वो है कि अनएक्सप्लोर्ड है अभी, तो अंडमान पे टिक लगाया करो। UPSC की थीम होती है अंडमान से क्वेश्चन पूछती है, और अंडमान पे अगर नहीं लग रहा कि नई सेंस बन रहा है तो नॉर्थ ईस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आइनस अष्ट्रधारिणी? अष्ट्रधारिणी अस्त्र जिसने खुद के पास रखे हुए हैं, ठीक है, अस्त्र धारण कर रखे हैं, तो वॉरफेयर शिप ये हो सकता है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तो यार ऐसा नहीं होगा, अष्टधारणी लिखा जरूरी तो है ना, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो वो। उसके बाद टॉर्पीडो लॉन्च व्हीकल रिकवरी वेसल हो सकता है, टॉर्पीडो लॉन्च करने की व्हीकल है। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, ये तो कैरियर है और वो अस्त्र धारण थोड़ी ना कर रहा है ये तो, और न्यूक्लियर पावर है उसकी मतलब अस्त्र होगा कि नहीं होगा ये तो ज़रूरी नहीं है ना। तो C और A यहाँ पे 50-50 में आप आ सकते हो कि 50-50 में से क्या होगा, तो 50-50 में से आपको एक लगाना होगा, A या C, तो इसमें C होगा वैसे करेक्ट आंसर, ठीक है।
बाकी 50-50 में आपको चूज़ कर लेना, इसमें क्या कर सकते हो। 47 ग्रीस लाइटनिंग 10 की बात कर रहा है, रिसेंटली न्यूज़ में था, क्या था, इलेक्ट्रिक प्लेन बाई नासा, सोलर पावर 2 सीटर एयरक्राफ्ट, जापान, चाइना, इसरो। अब नाम क्या है, ग्रीस लाइटनिंग 10, तो जापान रखता तो जापानीज़ नाम में होता, ग्रीस लाइटनिंग क्यों रखे, चाइना भी अपना चाइनीज़ नाम में रखता है, इसरो हिंदी में से हिंदी में रखता है, बच गया क्या, नासा, ठीक है, ए नासा इंग्लिश में रख सकता है, हाँ। इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी थ्रू द इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, इंटेंसिव मिलेट की बात कर रहा है प्रमोट करने के लिए, ठीक है, और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। द इनिशिएटिव एम्स एट डिमॉन्स्ट्रेट इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड टू डिमॉन्स्ट्रेट द वैल्यू एडिशन टेक्निक्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विद अ क्लस्टर अप्रोच। तो हाँ ठीक है, सही चीज़ बता रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट लोगों के लिए। पुअर एंड स्मॉल मार्जिनल फार्मर ट्राइबल हैव अ लार्ज स्टेक इन दिस फील्ड, तो हाँ हो सकता है पुअर स्मॉल मार्जिनल फार्मर है। तीसरा, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इनकरेज फार्मर टू ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स टू शिफ्ट टू मिलेट, कि मिलेट पे शिफ्ट हो जाए, बाई ऑफरिंग देम फ्री किट्स क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो इरिगेशन गलत हो जाएगा ये, और गलत क्यों होगा, फ्री किट्स की बात कर रहा है, गवर्नमेंट फ्री में नहीं देती है, वो उसके लिए सब्सिडाइज कर सकती है, बट फ्री देगी ऐसा। और यहाँ पे कह रहा है इनकरेज करना कि कॉमर्शियल क्रॉप वाले शिफ्ट हो जाए मिलेट्स पे। ज़रूरी थोड़ा है कि कॉमर्शियल क्रॉप वालों को उस पर शिफ्ट करना है, कॉमर्शियल क्रॉप भी तो उगानी ज़रूरी है, वो भी तो बिकती है, कैश क्रॉप से पैसे देती है सरकार, रेवेन्यू उससे भी होती है, तो उनको शिफ्ट क्यों करना है, राइट। तो तीसरा तो गलत होगा इसमें, और पहला दूसरा पॉजिटिव, और जनरल स्टेटमेंट तो 1 और 2 विल बी द करेक्ट। फिर स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट किस स्ट्रगल के टाइम के थे, फर्स्ट टाइम एगिटेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसी टाइम हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, ये तो डायरेक्ट 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। इन सबसे देखो कितने क्वेश्चन पूछे, स्वदेशी मूवमेंट से हर 1-2 साल में अल्टरनेटिव पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर होम रूल से भी क्वेश्चन पूछा है, लास्ट टाइम भी पूछ लिया था कि गांधी जी ने यूटिलाइज़ किया था। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व सेंट्रल तो हीनयान सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म, इसलिए कहता हूँ बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ के जाया करो। एक क्वेश्चन हर साल अल्टरनेटिव ईयर्स पे आ रहे हैं, हीनयान नहीं होगा यहाँ, महायान होगा, महायान सेक्ट से बिलोंग करता है बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट, गलत हो जाएगा ये। बोधिसत्व इज कंपैशनेट वन ऑन इज वे टू एनलाइटमेंट, तो हाँ यही होता है, बोधिसत्व डिले करता है अचीविंग इज ओन सेल्वेशन टू हेल्प ऑल द सेंटिमेंट्स बिलिंग ऑन देयर पाथ टू इट। हाँ तो ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक चीज़ साथ जा रहे हैं कि वो अपना कंपैशनेट होता है, ऑन द वे होता है एनलाइटमेंट के, और ये कह रहा है कि अपना डिले करता है अपना सेल्वेशन ताकि वो बाकी लोगों की हेल्प कर सके। तो हाँ ठीक है, 2 और 3 विल बी द मोर करेक्ट आंसर, ठीक।